आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे स्कूल के दिनों के बारे में। एंड यस, मैंने किचन के एक बर्तन से अपने माइक को थोड़ा मस्त बनाने की कोशिश की है। मस्त लग रहा है ना? जो भी है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ छोटा सा स्टोरी टाइम अबाउट माई स्कूल डेज। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी टाइम। नर्सरी से लेके क्लास 3 तक मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है, वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है बिकॉज गर्ल्स स्कूल नॉट दैट इंटरेस्टिंग। कोई फ्रेंड नहीं था, कोई मेरे को टच नहीं करता था। वॉट एवर, ट्रॉमा ट्रॉमा वाली बात नहीं करनी है। आज हम लोग थोड़ी मस्ती वाली बात करेंगे, ठीक है ना? तो क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक मैं एक कोएड स्कूल में पढ़ती थी, लड़का लड़की वाला स्कूल। एंड मेरे स्कूल का फीस मेरी मम्मी नहीं देती थी, मेरे टीचर्स देते थे। यस, आई नो इट साउंड सो वियर्ड बट ट्रस्ट मी, जस्ट लिसन टू द होल स्टोरी, ठीक है ना? तो क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक मैं ये इंग्लिश मीडियम गुजराती स्कूल में पढ़ती थी। हमारे कोलकाता का काफी फेमस स्कूल है, जितने भी गुजराती लोग हैं वो उसी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो बिकॉज आई एम अ गुजराती पप्पा के साइड से, मेरा पप्पा भी वही स्कूल में पढ़ा है, मेरे पप्पा की शायद मम्मी पापा भी उसी स्कूल में पढ़े होंगे, पता नहीं। तो हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं वो सब उसी स्कूल में पढ़े लिखे हैं, राइट? तो कुछ एक गुजराती इंस्टीट्यूशन है उस स्कूल का, जो गुजराती गरीब बच्चों को, जो गरीब है और गुजराती भी है, उन लोगों को ना फ्री में कपड़े दे देते हैं, फ्री में जूते, फ्री में मतलब क्या कहते हैं, बुक्स वगैरह देते हैं, ठीक है? तो वो चीज देख के मेरी मम्मी ने मुझे वो वाले स्कूल में भर्ती कराया क्लास 4 में। अब क्लास 4 में मैं उस स्कूल में हूँ, क्लास 12 तक हूँ। ऐसे तो क्लास 4 5 6 7 बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मेरे लाइफ में भी काफी पैथेटिक टाइम चल रहा था तब, है ना? तब मैं पप्पा के साथ रह रही थी, पप्पा और दादी के साथ, वो महाराष्ट्र भवन में, वो होटल में रह रही थी। काफी पैथेटिक लाइफ है, राइट? तो या आई वाज अ फ्री शिप स्टूडेंट। मेरे जूते, मेरे बुक्स, मेरे कपड़े मुझे स्कूल से ही दिए जाते थे, ठीक है ना? वो जो अमीर जॉइंट फैमिली नहीं होते, गुजराती जॉइंट फैमिली, वो लोग स्पॉन्सर करते हैं ना कुछ गरीब बच्चों को। तो वो गरीब बच्चा अगर गुजराती होता है तो स्पॉन्सरशिप के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस तरह से मुझे वो लोग पढ़ाते थे, राइट? फिर क्लास 8 में आते आते तो ओ माय गॉड, मेरा मतलब कपड़े और बुक्स तो मुझे फ्री शिप में मिलते ही थे, मेरा फीस भी फ्री हो गया। लिटरली आई विल टेल यू हाउ। तो क्लास 8 के टाइम तक मैं मम्मी के पास आ गई थी ना रहने के लिए। मम्मी पापा का फाइनली डिवोर्स हो जाता है। एंड बाय दैट टाइम मैं भी थोड़ी मतलब बड़ी हो रही हूँ, है ना? मम्मी के पास आ गई हूँ, थोड़ा धीरे धीरे बिगड़ रही हूँ, और क्या। तो क्लास 8 में मेरे को एक टीचर ऐसे बोलते हैं ना कि स्टैंड अप, रीड दिस चैप्टर, ऐसा करके रीडिंग करने बोलते हैं। तो एक दिन क्लास 8 में एक टीचर मुझे बोलती है, इशिता ये पढ़ के सुनाओ। अब मैं पढ़ के सुना रही हूँ। एंड बचपन से मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, लाइक आई लव रीडिंग बुक्स एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड। तो मुझे रीड करना ठीक ठाक आता है, राइट? तो ऐसे करके मुझे वो टीचर बोलिए पढ़ के सुनाओ। अब मैं उनको पढ़ के सुनाई। एंड अपेरेंटली वो टीचर को मेरे रीड करने का तरीका इंग्लिश बहुत अच्छा लगा, राइट? तो शी वाज लाइक, इशिता तुम तो बहुत अच्छे से पढ़ती हो, तुम ऑडिशन दो, ये एलोक्यूशन कंपटीशन है या ये कुछ भी डिबेट वगैरह है, तुम उसमें ऑडिशन देना। स्कूल में होता है ना रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस। मैं ग्रीन हाउस में थी। आप लोग कौन से हाउस में थे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे स्कूल में ग्रीन हाउस वाज नेहरू हाउस, जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू का हाउस था ग्रीन हाउस। फिर येलो हाउस वाज टैगोर हाउस, रविंद्रनाथ टैगोर। देन ब्लू हाउस वाज गांधी हाउस। ओ माय गॉड, दिस इज सो वियर्ड दैट आई स्टिल रिमेम्बर ऑल दिस। एनीवे, सो मैं ग्रीन हाउस की थी, तो वो टीचर भी ग्रीन हाउस की कोई टीचर होगी। तो शी वाज लाइक, अरे तुम ग्रीन हाउस से खेलना, तुम ग्रीन हाउस से डिबेट में पार्टिसिपेट करना, तुम तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती हो। सो आई वॉज इन क्लास 8 जब लाइफ में पहली बार कोई एक टीचर मेरे बोलने का तरीका रिकॉग्नाइज करती है और मुझे कहती है कि तुम कंपटीशन में जाओ, तुम ऑडिशन दो। एंड ऑनेस्टली पढ़ाई में मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब मेरा कितना परसेंटेज आता था पता है आप लोगों को? 55 60%। तो मतलब मैक्सिमम, अगर 60% आ गया मतलब
वाओ! ठीक है ना? और मम्मी भी पढ़ाई को लेके उतना कुछ वो नहीं करती थी। माय मॉम वाज़ ऑलवेज़ लाइक तू जितना तेरे बस का होगा पढ़ाई तू उतना कर। ऐसा कुछ नहीं है तेरे को 80% लाना है न या 90% लाना है, ऐसा कुछ मम्मी का नहीं था। मॉम वाज़ लाइक तू बस पास हो जा वही है, ठीक है? तो पढ़ाई में मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट थी एंड क्लास 8 में फॉर द फर्स्ट टाइम ये टीचर मेरे बोलने का तरीका रिकॉग्नाइज़ करती है। 8 में अब एलोक्यूशन एलोक्यूशन में क्या होता है कि आप कोई भी बुक या कोई भी एक टॉपिक आपको दे देंगे, जैसे जैसे ये वाला किताब यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? डेस्टिनी ऑफ सोल्स। तो एलोक्यूशन में ये वाला टॉपिक है, डेस्टिनी ऑफ सोल्स को लेके 4 मिनट बात करो। तो आपको माइक में आके सबके सामने स्टेज के ऊपर खड़े रह के 4 मिनट डेस्टिनी ऑफ सोल्स में बात करनी है, राइट? बिना देखे ऑफ कोर्स, और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके में बात करेगा वो जीत जाएगा। तो दैट वाज़ एलोक्यूशन एंड दैट वाज़ माय लाइफ्स फर्स्ट यू नो कॉम्पिटिशन जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है बड़े होके, जो मुझे याद है, ठीक है ना? तो मैं अब ऑडिशन देती हूँ उस कॉम्पिटिशन का, मुझे सिलेक्ट कर लेते हैं ऑब्वियसली। अब मैं पार्टिसिपेट करती हूँ एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं फर्स्ट आ गई, राइट? मैं जीत गई। एंड मैं सिर्फ फर्स्ट ही नहीं आई, फर्स्ट तो आई, साथ में देयर वाज अनदर प्राइज दैट वाज द बेस्ट स्पीकर ऑफ द कंपटीशन एंड आई वाज द बेस्ट स्पीकर एंड आई वाज लाइक वाओ, मुझे बहुत प्राउड फील होने लग गया अपने ऊपर कि वाओ यार, लाइफ में पहली बार पार्टिसिपेट किया और जीत भी गई, राइट? तो बहुत मजे। एंड अब यहाँ से शुरू होती है मेरे स्कूल में धीरे धीरे थोड़ा पॉपुलर होना। मेरे को स्कूल में कोई नहीं जानता था। आप लोगों को पता है, मुझे अगर स्कूल में कोई जानता भी था तो कैसे, कि अरे ये तो वो पागल टाइप की लड़की है। बिकॉज स्कूल में हमें हमें ना थेरेपी दी जाती थी, थेरेपिस्ट लोगों को बुलाया जाता था, काउंसलिंग सेशंस होते थे, और आई थिंक आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई एंटायर क्लासरूम जो थेरेपी लेने जाती थी, जिसको टीचर्स बोलते थे तुम थेरेपी लो। मतलब थेरेपी लेने जा रही हूँ, काउंसलर के साथ बैठी हुई हूँ एंड अब वो थेरेपिस्ट भी कोई टीचर ही है ना, कोई साइकोलॉजी का टीचर होगा स्कूल का, एंड मैं रो दे रही हूँ। अरे ऑब्वियसली अब वो मम्मी पापा की बातें करेंगे तो रोऊंगी ना। अब तो वो सब बातें फैलती थी ना स्कूल में कि अरे इशिता शी इज अ वेरी लाइक अ फक्ड अप चाइल्ड या कुछ भी एक। तो स्कूल में मेरे को ना बहुत सिंपैथी मिलती थी ही, ठीक है? बट क्लास 8 के बाद से जिन लोगों से सिंपैथी नहीं मिलती थी उन लोगों से भी मिलने लग गई। मतलब जिन लोगों को मेरे बारे में उतना पता नहीं है, टीचर्स या स्टूडेंट्स, उन लोगों को भी मेरे बारे में पता लगने लग गया, ठीक है ना? आप लोग यकीन नहीं करोगे, कोई डांस कंपटीशन होता था स्कूल में या कुछ भी, डांस वगैरह में मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं करती थी, मेरे को बहुत शर्म आती थी। कोई भी डांस कंपटीशन या स्पोर्ट्स डे कंपटीशन हुआ तो बाद में ना वो कुछ कपड़े वगैरह अगर बच गए हैं, ठीक है ना, कि कोई रविंद्र जयंती या इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेट किया, कपड़े भाड़े में लाके, स्कूल वालों का ही कपड़ा है रह गया, माय हेडमास्टर लिटरली यूज्ड टू टेल दीज टीचर्स कि कोई भी कपड़ा है अगर तो इशिता को बुलाओ, इशिता को बोलो वो कुछ कपड़े लेके जाएगी कपड़ों के ढेर से। तो आई रियली रिमेम्बर एक बार हमारे टीचर ने मुझे ऐसे बोला था कि हेडमास्टर ने बोला है तुम्हें इन इतने सारे कपड़ों के ढेर से जो जो कपड़ा चाहिए तुम लेके घर चली जाओ। आई मीन पता नहीं वो लोग ऐसे क्यों करते थे, इतना दया क्यों दिखाते थे, पर उनको लगता होगा ना, ऑब्वियसली यार आई वाज अ फ्री शिप स्टूडेंट, तो उनको लगता होगा ऐसे कि मेरे पास शायद कपड़े नहीं है ये वो, और उस बिल्कुल सही लगता था, मेरे पास तब कपड़े नहीं रहते थे। तो हाँ, मैं ऐसा टाइप का एक सिचुएशन है, बहुत सिंपैथी मिलता है मुझे, ठीक है ना? तो क्लास 8 में ऐसा हुआ, मैं कंपटीशन जीत गई एंड कंपटीशन जीतने के बाद अब सोचिए ना, अब मैं ग्रीन हाउस की लड़की हूँ, तो ग्रीन हाउस के जो टीचर्स है अब वो लोग तो और भी चाहेंगे ना कि मैं और ग्रीन हाउस को रिप्रेजेंट करूँ या अपने इंटर क्लासरूम जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ ताकि मैं जिताऊँ पूरे टीम को। तो अब ये टीचर्स लोगों में मेरे को लेके हल्ला बोल होने लग गया कि अरे अरे इशिता भगत एलोक्यूशन जीती है, अब तो उसको डिबेट में भी लाना पड़ेगा। अब ऐसे करके मैं फिर डिबेट में पार्टिसिपेट करती हूँ एंड अगेन मैं डिबेट में भी फर्स्ट आ गई। नॉट जस्ट फर्स्ट, आई वाज द बेस्ट स्पीकर ऑफ द डिबेट। ऐसे करके फिर ड्रामा ड्रामा कंपटीशन होता है, हम लोग स्कूल में कहते हैं वन एक्ट प्ले, ठीक है? तो एक्टिंग का कंपटीशन होता है, उसमें भी मैं फर्स्ट आ गई। आई वाज द बेस्ट एक्ट्रेस इन द एंटायर ड्रामा थिंग। एंड ये सब करते करते अब ऑब्वियसली यार, कोई भी अगर कोई बैक टू बैक इतना कंपटीशन जीत रहा है, क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी, क्लास 10 में भी, ठीक है? 10 में
अलग ही सीन हो गया था, बताती हूँ। 2 साल तक लगातार मैं इतने कॉम्पिटिशन्स जीते जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं स्कूल में फेमस हो जाऊँगी ना। तो ऐसा-ऐसा करके होता है। अब मेरा तो कॉन्फिडेंस एकदम हाई, ठीक है ना? मैं एकदम एकदम 7वें आसमान में हूँ। मैं खुद को मतलब इतना बड़ा, मतलब आई एम थिंकिंग, ओह! मैं जिस चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, मैं वही जीत जाती हूँ। जिस चीज़ में मैं नहीं जीत सकती, उस चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। मेरे में मतलब एकदम हाई ईगो आ गया है। मैं अब एकदम एटीट्यूड वाली लड़की बन चुकी हूँ, ठीक है ना? ऐसे-ऐसे होता है। एंड नाउ सीरियसली नॉट जस्ट इंटर क्लास, इवन इंटर स्कूल जो डिबेट होता था कि स्कूल्स, 2 स्कूल आपस में पार्टिसिपेट करेंगे या 3-4 स्कूल आपस में कम्पीट करेंगे, उसमें भी मैं ही मेरे स्कूल को रिप्रेजेंट करती, ऐसा एक सिनेरियो बन गया। इवन जब कोई रिपब्लिक डे का कोई प्रोग्राम होता और कोई इंसान को होस्ट करना होता है ना, कि वो पहले आके बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इशिता भगत, वो सब भी मैं ही करती। इंडिपेंडेंस डे, रविंद्र जयंती, रिपब्लिक डे या क्रिसमस या टीचर्स डे प्रोग्राम में आई यूज्ड टू बी द होस्ट। तो अब तो ऐसा हो गया कि बस स्कूल में मैं बुक्स भी नहीं लेके जाती हूँ। मुझे पता है, अब पढ़ाई हटाओ। अभी लिटरली इट वाज़ लाइक मैं स्कूल जा रही हूँ, कुछ 5-6 छोड़ो, 2-3 बुक्स लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है थर्ड पीरियड में कोई ना कोई आके मुझे बुला लेगा कि मैम इशिता भगत चाहिए, प्रैक्टिस करना है उसको बोलने का वो। मैं एकदम फुल सेट, ठीक है ना? ऐसे ही पढ़ाई मेरे को बोरिंग लगती है। अब वैसे पढ़ाई करने का कोई मन था भी नहीं मुझे। आई एम लाइक अच्छा ही है, कुछ तो मुझे मिला ढंग का जो करके मुझे मज़ा आ रहा है। स्कूल में मैं ऐसे-ऐसे करके फेमस हो रही हूँ, टीचर लोग भी मुझे बोलता कि "इशिता, यू कैन डू इट। इफ यू कैन फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज़ ऑल्सो ना। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी, एग्ज़ाम्स आर कमिंग", ऐसे करके बोलते थे ना। आई एम लाइक हाँ मैम, जो भी है। तो ऐसे-ऐसे होता है। एंड स्कूल में जब मैं ऐसे कॉम्पिटिशन्स जीतना शुरू कर देती हूँ एंड ऑल दैट, उसके बाद से मेरा जो फीस था स्कूल का, वो आई थिंक पूरा फीस नहीं, आई थिंक 60 और 70% ऑफ दैट फीस माय हेडमास्टर यूज्ड टू पे। यस, मेरा हेडमास्टर मेरा स्कूल का फीस देने लग गया था, क्योंकि बाय दिस टाइम मेरी मम्मी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब। माय मॉम्स फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी वेरी खराब। मतलब मेरी मम्मी की सैलरी तब 10,000 होगी या 11-12 हज़ार होगी, जब मेरी मम्मी मुझे पापा के वहां से उठा के लाई थी, ठीक है ना? इतना कम सैलरी। एंड it was very bad यार, it was very bad. Headmaster started paying my fees because he saw कि अरे ये लड़की अच्छा बोल सकती है, इसमें कुछ है, राइट? तो ये फ्री शिप का, फ्री कपड़ा, फ्री जूते और फ्री बुक्स के साथ शायद थोड़ा सा 60-70% डिस्काउंट ऑन स्कूल फीस भी डिजर्व करती है। लिटरली गाइज, मुझे अभी भी याद है जब स्कूल में एग्जाम्स होते थे ना, तो हमारे स्कूल में ना पूरा स्पीकर लगा हुआ रहता था, ठीक है ना? प्रेयर वगैरह उसी स्पीकर में होते थे। रोज सुबह प्रेयर होता था, तो स्पीकर में बजता था, पूरा स्कूल का लोग फिर हाथ जोड़ के खड़ा है जो भी। तो एग्जाम्स के टाइम जिन जिन बच्चों का फीस नहीं दिया हुआ रहता था, उन बच्चों का नाम स्पीकर में अनाउंस होता था। एंड ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा शायद आज तक जहां मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ था बिफोर हेडमास्टर स्टार्टेड पेइंग माई फीस। हर एग्जाम, हर क्लास, हर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होता है ना, हर टर्म में मेरा मेरा फीस ड्यू रहता था और मेरा नाम ऐसे अनाउंस होता था। सिर्फ मेरा ही नहीं, और भी बहुत बच्चे थे जिनका नाम अनाउंस होता था कि इशिता भगत come to the headmaster's office right now. And I used to feel so embarrassed. मतलब सीरियसली क्वेश्चन पेपर वगैरह दे दिया है, क्वेश्चन पेपर नहीं देते थे, आंसर शीट दे दिया है, क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है और ऐसा कुछ एक बुला रहे हैं, फीस नहीं दिया इसलिए लास्ट वार्निंग, सेकंड, थर्ड वार्निंग देते थे कि फीस कब दोगी। और इतना खराब लगता था यार। और देखो, स्कूल का फीस जैसा चीज तो मेरे हाथ में नहीं है ना। एज अ चाइल्ड मैं क्या कर सकती हूँ? मैं घर आके मम्मी को बोलती कि मम्मी फीस नहीं दिया है। एंड माय मॉम यूज्ड टू बी लाइक अच्छा रुक देखती हूँ क्या करूँ। समझ रहे हो? तो वैसा एक सिनेरियो था। इस चीज के बाद से हेडमास्टर ने मेरी फीस देनी शुरू कर दी जब मैं ये सब जीतने लग गई, ये सब बात कर करके। उसके बाद तो मैं मतलब टीचर्स की फेवरेट, मतलब ऐसे तो मुझे सिंपैथी मिलती ही थी, क्योंकि एवरीवन इन माय स्कूल न्यू अबाउट माय फैमिली। एवरीवन, मतलब मेरे मैंने कभी मेरे दोस्तों से भी मेरे माँ-बाप का सिचुएशन छुपाया नहीं। सबको पता था कि मेरे माँ-बाप का डिवोर्स हो चुका है, ठीक है ना? एंड इसीलिए तो मुझे इतना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्रीशिप हो गया या
कुछ भी एक जूते मिल गए फ्री में, या फिर सेकंड हैंड बुक्स, ओ माय गॉड, मेरे स्कूल के बुक्स सेकंड हैंड, थर्ड हैंड बुक्स हम लोग लिया करते थे। हमारे वो, हम लोग गुजराती है पापा के साइड से, तो वही गुजराती बंधुओं से कि अच्छा वो क्लास 12 में है उसकी दीदी, मैं तो क्लास 12 में जाने वाली हूँ, तो उसकी दीदी का बुक्स मुझे दे दीजिए, हम लोग बहुत गरीब फैमिली से है, ऐसे करके क्लास सेकंड हैंड थर्ड हैंड बुक्स वगैरह हम लोग यूज करके पढ़ाई वढ़ाई किया करते थे। तो एवरीवन न्यू दैट फैमिली सिचुएशन इज वेरी बैड, एंड ये सब बात बात करके मैं स्कूल वूल में फेमस हो गई। उसके बाद तो बाप रे, मेरे में जो एटीट्यूड आया, दैट वाज सो रॉन्ग। क्लास 10 में आके आई एम लाइक, मैं हूं अप्सरा, हूर की परी, मैं हूं सबसे बेस्ट सबसे फेमस स्कूल में, राइट। एंड क्लास 10 में आने के बाद अब सोचिए कोई डिबेट कंपटीशन है या कुछ भी एक कंपटीशन है, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन, कुछ भी कंपटीशन है, राइट। कंपटीशन में स्कूल के छुट्टी में, स्कूल के बाद जाके प्रैक्टिस करना होता है ना, टीचर्स लोग है, पार्टिसिपेंट लोग बैठा है प्रैक्टिस करेगा। ऐसा सिचुएशन हो गया क्लास 10 में आते आते, क्योंकि क्लास 8 9 दोनों साल में मैंने लगातार, आई थिंक आई पार्टिसिपेटेड इन 5 to 6 थिंग्स, एंड मैं सब में फर्स्ट आई हूँ बैक टू बैक, राइट। तो क्लास 10 तक ऑब्वियसली मेरा ईगो बूस्ट हो जाएगा, मेरे में हाई एटीट्यूड आ जाएगा। तो क्लास 10 में ऐसा होता था गाइस कि सोचिए कल डिबेट कंपटीशन है और मैं आज प्रैक्टिस करने गई हूँ, टीचर लोगों को सुनना भी नहीं है मैंने क्या प्रिपेयर किया है, दे आर लाइक, ओ इशिता यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस, यू गो होम, यूल डू गुड, वी नो। ऐसा सीरियसली, मतलब ऐसे तो मैं चने के झाड़ में चढ़ी हुई हूँ, ये टीचर लोग मुझे और चने के झाड़ में चढ़ाते। अब मेरे में भी और ईगो आ रहा है कि अरे हाँ हाँ, टीचर को भी पता है मैं ही जीतने वाली हूँ, तो मैं ही जीतने वाली हूँ। तो ऐसा एक होता है कि आई थिंक इट वाज डिबेट ओनली, या इट वाज डिबेट, ठीक है, इट वाज डिबेट कंपटीशन। मैंने पार्टिसिपेट किया है उसमें और मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। बाय दिस टाइम एवरीवन इन द स्कूल नोज कि अरे इशिता भगत अगर स्टेज के ऊपर आ गई, उसने कुछ भी बस ऐसे करके बोल दिया, वही फर्स्ट प्राइज लेके जाएगी। उसके बोलने का तरीका ही ऐसा है, डजंट मैटर वो क्या बोले, व्हाट मैटर्स इज वो कैसे बोले, और मेरा भी वैसा ही एटीट्यूड है। मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ नहीं, ठीक है ना। डिबेट कंपटीशन हुआ, मैंने मैं बोल रही हूँ, मैं, मेरे को तो आप लोग को तो पता है, आई लव टू स्पीक, मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना माइक में, मैं बोल रही हूँ। कंपटीशन खत्म हुआ, प्राइज अनाउंस हो रहा है, एंड एज यूजुअल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं फर्स्ट आऊंगी, आई विल बी द बेस्ट स्पीकर, ठीक है ना। तो मेरा जो हाउस था वो फर्स्ट आया, राइट, ग्रीन हाउस वॉज फर्स्ट, वेल एंड गुड एज एक्सपेक्टेड। अब जो बेस्ट स्पीकर, जो मैं सोचा था मैं जीतूंगी क्योंकि इतने टाइम से मैं ही जीत रही हूँ, वो बेस्ट स्पीकर मेरे को नहीं मिलता। मैं रनर अप बेस्ट स्पीकर बनती हूँ, मतलब बेस्ट स्पीकर में सेकंड, राइट। एंड ऐसा होता है कि मैं बैठी हुई हूँ एंड हेडमास्टर इज अनाउंसिंग द प्राइज एंड ही इज लाइक बेस्ट स्पीकर, एंड आई एम रेडी बोलेगा इशिता भगत, मैं उठ के जाऊंगी, बट ही डिड नॉट से इशिता भगत। आई स्टिल रिमेम्बर दैट गाइज नेम, स्मिथ था उस लड़के का नाम। वो लड़का मेरे से एक एक क्लास जूनियर, ठीक है, उसने पार्टिसिपेट किया डिबेट में, और वो आई थिंक 1 या 2 मार्क्स से वो बेस्ट स्पीकर बना। एंड जब स्मिथ का नाम अनाउंस हुआ, स्मिथ गया बेस्ट स्पीकर लेने, उसके बाद जब हेडमास्टर बोलते एंड रनर अप बेस्ट स्पीकर इशिता भगत, ऐसे हेडमास्टर ने बोला, मेरी तरफ देखा, आई फेल्ट सो हर्ट, मैं उठी नहीं मेरा प्राइज लेने। पता है आप लोगों को, मेरे हाथ में एक पेन था, मुझे अभी भी याद है, मैं वो पेन को लेके, मैं ऐसे पेन को खोल बंद कर रही हूँ। आई एम फीलिंग लाइक, कैसे मैं बेस्ट स्पीकर नहीं बनी, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ यार, ओ माय गॉड, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। हेडमास्टर वहां पे खड़ा है, हेडमास्टर इज ऑल्सो फीलिंग इंसल्टेड यार, इतने सारे लोगों के सामने ही इज लाइक, इशिता, आई स्टिल रिमेम्बर हेडमास्टर ने ना एक वर्ड बोला था जो मुझे ठीक से याद नहीं है, आर यू रिपेंटिंग, आर यू रिपल्सिव, कुछ तो उन्होंने ऐसे आर से बोला था, आर यू रिपेंटिंग इशिता भगत,
आर यू रिपल्सिव, कुछ तो उन्होंने ऐसे बोला था कि क्या तुम रिपेंट कर रही हो, और मुझे उस वर्ड का मतलब तब नहीं पता था, आज भी नहीं पता है। ऐसा उन्होंने कुछ बोला और मैं हेडमास्टर की तरफ देख ही नहीं रही हूँ। आप सोचिए, मैं स्टेज में हूँ, मेरा नाम बुलाया जा रहा है कि अच्छा प्राइज लेने आओ, और मेरे में इतना एटीट्यूड कि मैं सेकंड कैसे आ गई, मैं सेकंड नहीं आ सकती, मैं फर्स्ट डिजर्व करती हूँ। और मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस भी नहीं की है, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की है, पर तब भी मुझे लगता है मैं फर्स्ट डिजर्व करती हूँ, ठीक है ना। मैं उठी नहीं प्राइज लेने के लिए, हेडमास्टर ने मेरा पूरा का पूरा ग्रीन हाउस को ही डिस्क्वालीफाई कर लिया। ग्रीन हाउस फर्स्ट आया था, बट क्योंकि आई डिड नॉट एक्सेप्ट द प्राइज, ग्रीन हाउस लास्ट आया, और जो हाउस सेकंड आया था वो फर्स्ट आ गया। अब मेरे हाउस की सारी टीचर लोग सब लोग बोल रहे हैं, यार ये क्या यार इशिता, हाउ डेयर यू डू दैट, ऐसे तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हारी वजह से जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ग्रीन हाउस के, उन सब की मेहनत तो फेल हो गई, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें इतना एटीट्यूड कैसे आ सकता है। ओ माय गॉड गाइस, इतना मुझे खराब लगा था उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया मैं पब्लिक स्पीकिंग छोड़ दूंगी। मैं कभी नहीं स्टेज पे चढ़ के माइक में लेके ऐसे बक 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 करने वाली हूँ, नेवर। मेरा इतना ईगो हर्ट हुआ था, आई वाज लाइक मुझे आता ही नहीं है पब्लिक स्पीकिंग करना, ये वो, माय गॉड। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, सोचिए ये दिस हैपेंस इन क्लास 10, राइट। क्लास 9 में व्हेन आई पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट कंपटीशन, आई वाज कंपीटिंग विद माय सीनियर। मैं अपने सीनियर से compete कर रही थी डिबेट में, जो पिछले 2-3 साल से आई थिंक जीतता आ रहा है डिबेट, ऐसा तो कुछ एक था, ठीक है। जो, हाँ, मेरा सीनियर है जो जीतता आ रहा है डिबेट। क्लास 9 में या क्लास 8 में, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, आई competed अगेंस्ट माई सीनियर, जो जीतता आ रहा है डिबेट पिछले 2-3 साल से, पर मैंने उसको भी हरा दिया। समझ रहे हो, मैंने उसको भी हरा दिया पहली बार में ही। तो ऑब्वियसली यार मेरे में तो हाई ईगो आ जाएगा। वो करने के बाद जब 1 साल बाद मेरे से जूनियर कोई मुझे हरा देता है, मैं उस चीज को ले ही नहीं पाई, पता है। क्लास 10 हुआ, वैसा वैसा हुआ। क्लास 10 में डिबेट के बाद ही वन एक्ट प्ले भी था, एंड बिकॉज मैं ड्रामा कंपटीशन जीत रही थी, मुझे वो लोग हमेशा मेन रोल देते थे, ठीक है ना। पर ये वाला जो हुआ ना डिबेट में, मैं सेकंड आके मैंने प्राइज नहीं लिया, पूरा हाउस डिस्क्वालीफाई हो गया है। मेरा नेशनल लेवल डिबेट में जो नाम दिया था, इंटर स्कूल या कुछ भी कंपटीशन, सब चीजों से टीचर्स ने मेरा नाम निकाल दिया। हाँ, ड्रामा से नाम निकाल दिया, हर स्टोरी टेलिंग, एलिक्यूशन, हर जगह से मेरा नाम उन्होंने निकाल दिया। देवर लाइक इशिता तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगी, तो हेडमास्टर ने बोल दिया है तुमको किसी चीज में अब हम लोग नहीं डालेंगे। एंड आई फेल्ट सो बैड, आई एम लाइक ओ माय गॉड, अब मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या, शिट। मतलब एक ही तो ये चीज थी जिसकी वजह से स्कूल में, मतलब अगर सोचिए 8 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही है, 8 पीरियड है, तो मुझे सिर्फ 2 ही पीरियड के बुक्स लेके जाने पड़ते थे। बाकी पीरियड्स के बुक्स मैं शेयर कर लूंगी किसी के साथ, और बाकी 3-4 पीरियड तो मैं प्रैक्टिस करूंगी, इसका उसका स्पीकिंग वगैरह या होस्टिंग का प्रैक्टिस करूंगी। बट अब मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, अरे बाप रे, मुझे इतना खराब लगा, बहुत बुरा लगा था। बट देन अगेन टीचर्स दे यूज्ड टू सिंपैथाइज विद माय फैमिली कंडीशन, तो दे वर लाइक तुम हेडमास्टर को जाकर सॉरी बोलो, हेडमास्टर मान जाएंगे। फिर बहुत कुछ हफ्तों बाद मैं हेडमास्टर के पास गई, उनको मैंने सॉरी बोला, एंड आई नो इट साउंड्स सो वियर्ड बट द हेडमास्टर सेड वन थिंग टू मी। जब मैं उनको सॉरी बोली, ही वाज लाइक, इशिता गिव मी अ हग एंड एंड इट, कम गिव मी अ हग, give me a hug and forget about it, give me a hug and forget about it, give me a hug and forget about it, yeah, that's what he said. He was like, इशिता इधर आओ, गले मिलो और भूल जाओ, he was like that। और मैं भी फिर हेडमास्टर से ऐसे करके गले मिली, और फिर मैंने भुला दिया जो भी है। फिर यस, मैं फिर ड्रामा में मुझे लिया उन्होंने, बट दे डिड नॉट गिव मी द मेन रोल, दे गेव मी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट वो वाला इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता जो लास्ट में आता है, छोटा सा रोल लेकिन बहुत जरूरी रोल, वैसा टाइप का हो गया। स्कूल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में मुझे पार्टिसिपेट उन लोगों ने नहीं करने दिया। इंटर स्कूल लेवल का, मतलब नेशनल लेवल का डिबेट था यार, जिसमें मैं जाने वाली थी, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, पर उसमें मुझे नहीं जाने दिया। बट मुझे एज एन ऑडियंस लेके गए वो लोग, पूरे पूरे के पूरे स्कूल से सिर्फ 2 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है, और उन 2 लोगों में से एक इंसान मैं थी। बट बिकॉज मेरे में इतना एटीट्यूड आ गया था कि सेकंड प्राइज मैं नहीं लूंगी,
तो उन 2 लोगों में से फिर वो एक इंसान मैं नहीं रही, पर तब भी 2 लोगों को ले गए थे, उन 2 लोगों के साथ-साथ मैं भी गई थी टू सी द शो। ऐसे स्कूल से कोई रूल नहीं होता है कि किसी को एज़ अ ऑडियंस लेके जाए स्कूल से, क्योंकि यार पूरा तुम्हारा स्कूल में तुम्हारा अटेंडेंस में तुम्हारा प्रेज़ेंट दिया हुआ है और तुम पूरा दिन स्कूल में हो ही नहीं। तुम नेशनल लेवल का कुछ डिबेट देखने चले गए हो, क्यों? राइट, बट मेरे को सर ने बोला था कि ठीक है, इशिता को निकाल दिया है, कोई बात नहीं, उसको एज़ अ क्या स्पेक्टेटर ना क्या, तो एक ऐसा स्पेक्टेटर उसको लेके जाओ, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरे को ऐसे मेरी मैम ले गई थी, मैं देख रही हूँ कि हाँ, कितना अच्छा होता, मैं भी पार्टिसिपेट कर पाती अगर नेशनल लेवल डिबेट में, बट कोई बात नहीं, इट हैपेंस। एंड या तो वैसा वैसा होता है। क्लास 10 पार हो गया, क्लास 11 12 में आई। क्लास 11 12 में आके तो मैंने तो मन बना ही लिया था कि आई एम नेवर गोइंग टू स्पीक, मेरे से नहीं होगा डिबेट, मेरे से नहीं होगा एलोक्यूशन, बिकॉज अब ना मेरे में वो एक डर आ गया कि इफ आई पार्टिसिपेट एंड इफ आई डोंट विन देन आई फील लाइक अ लूजर अगेन, कि मतलब क्या फायदा यार स्टेज में चढ़ के मैं बोल रही हूँ कुछ और मैं फर्स्ट नहीं आई। तो 11 12 में ना मैंने वो सब करना छोड़ दिया था एंड आई वाज लाइक कभी नहीं करूंगी, कभी भी माइक में लेके लोगों के सामने स्पीकिंग नहीं करूंगी। बट देन इतने सालों बाद हियर वी आर अगेन, आई मीन अभी भी मैं सेम चीज ही कर रही हूँ कि नहीं। उसके बाद तो इतने अजीब तरीके से यूट्यूब मेरे लाइफ में आ गया और अब वही चीज करके मैं पैसे कमाने लग गई, तो मतलब नाउ इट फील्स लाइक, कहते हैं ना सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं यार। देखिए, जिस दिन जब मैं क्लास 8 में थी और मैंने मेरे लाइफ का पहला कंपटीशन जीता था और लाइफ में पहली बार मुझे लगा था कि मैं जो बोल रही हूँ वो लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा है, लाइफ में पहली बार। कहते हैं ना गाइस कि जब कोई स्टेज में चढ़ता है उनको स्टेज फ्राइट होता है, कि बच्चे नर्वस फील करते हैं कि अरे बाप रे मेरी बारी आने वाली है, क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा। मुझे लेकिन हमेशा स्टेज में चढ़ने के पहले ना एक्साइटमेंट महसूस होती थी। मतलब वो जो पेट के अंदर का बटरफ्लाइज नहीं होता जब आप पहली बार प्यार में गिरते हो, तो कैसे एक बटरफ्लाइज होती है, मुझे वो बटरफ्लाइज महसूस होती थी जब मुझे स्टेज में चढ़ के कुछ बोलना होता था। तो आई यूज्ड टू फील सो एक्साइटेड ऑलवेज, कि इतने लोगों को मेरी बात इंपॉर्टेंट लगती है। क्योंकि जैसे सोचे मेरे पहले कोई आके बात करके गया है स्टेज में, ठीक है, तो वो जब बात कर रहे हैं कोई ऑडियंस उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चे थे ना हम लोग, सब लोग हंस रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बट जब मैं स्टेज पे आती थी, हमारे सामने के जो छोटे छोटे बच्चे ऑडियंस थे, दे यूज्ड टू बी लाइक चुप 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 चुप, अच्छा, ए चुप चुप रुक रुक इशिता भगत, एंड दे यूज्ड टू बी सो फोकस्ड कि अरे इशिता भगत अब कुछ बोलने वाली है। मुझे आज तक नहीं पता ऐसा क्यों होता था, बट मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ इम्पोर्टेंट फील होता था तब। इवन टुडे आई मीन आई फील लाइक आई फील हर्ड, I feel seen when I speak like this. I feel good. I feel वेरी वेरी ग्रेट, फैब्यूलस, फैंटास्टिक, और ये मेरा बचपन से ही है, ठीक है ना। तो या बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी आपका बात करने का तरीका इतना अच्छा कैसे है, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसी है। तो मुझे खुद नहीं पता अच्छी कैसी है, शायद ये एक ही चीज है जो मुझे आती है। जो बचपन में मैंने सोचा था कि कभी भी नहीं करूंगी, कभी भी स्टेज के ऊपर चढ़ के नई बात बात किया करूंगी, बट हियर आई एम डूइंग इट एज अ करियर नाउ। अब मैं ये करके पैसे कमा रही हूँ, अब ये मेरा जॉब है, मेरा करियर है, अब ये मेरा पैशन है, अब ये मेरा प्रोफेशन है, यूट्यूब स्पीकिंग। एंड वाओ, इट फील्स अनबिलीवेबल बट इट इज व्हाट इट इज, राइट। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने लाइफ का पहला एलोक्यूशन कंपटीशन जीता था ना, तब मेरे पास एक डायरी थी, मैंने घर पे आके वो डायरी में लिखा था, मैंने ये आप लोगों को पहले भी बोला है, समथिंग लाइक लाल पेन से लिखा था दैट टुडे 30 पीपल नो मी, वन डे 300 पीपल विल नो मी, वन डे 3000, वन डे 3 लाख, फिर 3 लिख के 0 0 0 0 0 कर दे रही हूँ बहुत सारा, जैसे बच्चा लोग करते हैं, स्माइली इमोजी, स्टार इमोजी, ऐसे करके लाइक फ्लावर इमोजी, एकदम खुश। एंड 8 to 9 years later it really happened when I wrote in my diary क्लास 8 में कि वन डे 300 पीपल विल नो मी, वन डे 3000 पीपल विल नो मी। हाउ विल दे नो मी? मेरे बात करने के तरीके से दे विल नो मी ना। एंड इतने सालों बाद
अजीब तरह से ये सच में हुआ, ये सच में हो रहा है, लोग मुझे जान रहे हैं मेरे बातों से, एंड इट्स सो अनबिलीवेबल। ऐसी बहुत सारी चीजों की वजह से मेरा भगवान पे ऐसे अटूट विश्वास आ गया है, अटूट विश्वास आ गया है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं ये कर पाऊंगी, और अब मैं ये कर रही हूँ। क्योंकि ये आई थिंक कहते हैं ना, लिखा हुआ था मेरे नसीब में। कुछ चीजें लिखी हुई होती है पहले से, उसको कोई नहीं बदल सकता। सो या ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन, मेरा भाई अभी भी उसी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को वो स्कूल पता ही होगा, कोलकाता का बहुत फेमस स्कूल है, सारे स्कूल का कॉलेज भी है, ठीक है ना। और वो कॉलेज में सारे सेलिब्रिटी, सलमान खान, वरुण धवन, ये आपका कौन, मतलब रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, सब अपने प्रमोशन के लिए आते हैं। बिपाशा बासु भी उसी कॉलेज से पास आउट हुई है, बिपाशा बासु। तो उसी स्कूल का, मतलब उसी कॉलेज का स्कूल भी है एक, ठीक है। तो उसी में मैं पढ़ी हूँ, और उसी में मेरा भाई भी पढ़ता है अभी। और मेरा भाई तो स्कूल में फेमस है कि अरे ये तो इशिता भगत का भाई है, इशिता भगत का भाई है। एंड यस, इसीलिए मेरे भाई को भी फीस में काफी, मतलब वो मिलता है, कि चलो उसका भी फीस कोई दे देगा, कोई गुजराती स्पॉन्सर कर देगा, कोई अमीर गुजराती आदमी, या उसका स्कूल का बुक्स वगैरह थोड़ा स्कूल के कोई टीचर वगैरह दे दे, ऐसा करके बहुत हमें मिलता है। तो इट्स वेरी गुड। उफ, कितना देर का हुआ, बाप रे, बहुत बक 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 कर लिया ना। अरे यही करती रहती हूँ यार, एक बार ऐसे बात करना शुरू करूँ तो बात खत्म ही नहीं होती। खैर, दिस वाज टुडेज वीडियो। आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसा वीडियो बनाऊं, पर थोड़ा सा अच्छा वीडियो बनाने का मन कर रहा था, थोड़ा सा मन हल्का नॉस्टैल्जिया वाला, तो मैंने ऐसा वीडियो बनाया। और आप लोग मुझे जरूर बताइए कि मैं और कैसा वीडियो बनाऊं। मैं, पता है मैं कैसा वीडियो बनाना चाहती हूँ, बाहर जाके मैं कुछ कर रही हूँ ऐसा टाइप का वीडियो, यू नो कि मतलब बहुत मन कर रहा है यार आजकल अकेले बाहर जाके व्लॉग वगैरह करने का। पर कहाँ व्लॉग करूं, कहाँ व्लॉग करूं। आप लोग मुझे बाहर जाके वीडियो बनाने के ना कुछ आइडियाज दीजिए, मजेदार वाले, ठीक है ना, जिसमें कम खर्चा हो, ऑब्वियसली ज्यादा खर्चा वाला नहीं, जैसे वाटर पार्क वगैरह वो सब नहीं, बहुत महंगा होता है वो, एकदम लो बजट काइंड ऑफ। तो वैसा वीडियो बनाऊंगी, काफी मजा आएगा। ठीक है, तो ये था मेरे आज का वीडियो। जरूर बताना, विशेष टिप्पणियां कमेंट सेक्शन में देना कैसा लगा। ज्यादा तो कुछ नहीं, स्टोरी टाइम टाइप का ही था। एंड या, दैट्स इट। और ये देखिए, अब से मैंने सोचा है जब भी मैं माइक यूज करूंगी, माइक को मैं किसी अजीब टाइप के लंबे चीज में ऐसे लगा के यूज किया करूंगी, ताकि मेरे को लगे कि हाँ मैं माइक में ही बात कर रही हूँ। Okay, that's it. So this is Shita S. Bhagat signing off for today. Let's meet with tomorrow each other again. Journey to 1 lakh subscribers. Uploading one video daily till we hit 1 lakh subscribers. Also, मुझे आपकी विशेष टिप्पणियां इस चीज में भी चाहिए। किसी ने तो नहीं, बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि दीदी आपका जो आउट्रो है, मतलब ये जो मैं बोलती हूँ कि दिस इज इशिता एस भगत साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ये बहुत अच्छा लगता है, पर एक इंट्रो भी होना चाहिए कि हाय दिस इज इशिता एस भगत, या कुछ भी एक वैसा। तो मुझे इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो भी आप थोड़ा आइडिया दीजिए। जिसका आइडिया सबसे बेस्ट होगा वही आइडिया मैं यूज कर लूंगी, ठीक है ना। तो चलिए, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कल क्या वीडियो अपलोड करूं वो भी बताइएगा। एंड यस, कल मैंने जो भाई के साथ वाला वीडियो अपलोड किया था, आप लोग ने इतना मुझे बोला कि यू आर सच अ ग्रेट सिस्टर, यू आर सच अ ग्रेट सिस्टर, मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ यार। एंड हाँ, बहुत लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि दीदी आपका भाई आपके साथ क्यों नहीं रहता। तो मेरा भाई मेरे साथ फिलहाल बिल्कुल नहीं रह सकता गाइज, क्योंकि वो मम्मी के साथ रहता है ना। एंड मेरी मम्मी मेरे भाई को बोल के रखी है कि मुझसे बिल्कुल बात नहीं करने, मतलब कैन यू इमेजिन, मेरी मम्मी को आइडिया नहीं है कि मेरा भाई कल मुझसे मिलने आया था। मेरे भाई को, मतलब ऐसा होता है ना लोगों के घर में कि बच्चा लोग झूठ बोलता है कि मैं दीदी के साथ जा रहा हूँ करके दोस्त के साथ निकल जाता है। मेरे घर में उल्टा है, मेरे घर में उल्टा है। मेरे घर में मेरा भाई मम्मी को बोलता है मम्मी मैं मेरे दोस्त के साथ अड्डा मारने जा रहा हूँ, वो बोल के वो मेरे से मिलने आता है। आप लोग बोलिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने स्ट्रिक्टली मेरे भाई को बोल दिया है कि तू दीदी से बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ।
पर तब भी यार, माय ब्रदर इज 17, उसमें भी तो थोड़ा बुद्धि है ना खुद का, वो तो खुद ही डिसाइड करेगा ना वो किससे बात करेगा किससे नहीं। तो मेरा भाई मुझसे बात करता है मम्मी से छुप छुप के, तो अगर मम्मी से छुप छुप के उसको बात ही करनी पड़ रही है तो मेरे साथ रहने का तो कोई फिलहाल तो कोई सीन नहीं है। 17 साल का है, एक बार वो थोड़ा बड़ा हो जाए, एडल्ट हो जाए, तब तो वो जहां रहेगा वो उसके ऊपर है कि नहीं। तो यस, यही था आज का वीडियो। चलिए कल मिलते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया ये। चलिए कल मिलते हैं, बाय, लव यू, टेक केयर।